पैरामीट्रिक इक्वेशन आज शुरू किया जाए। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखो इन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स in function y equal to fx, x is how much x is independent variable. And y is dependent variable है ना। x is independent variable and y is dependent variable. If x and y are, that means independent variable x and dependent variable y are function of third variable, say t, उसे हमने क्या कर दिया बेटा t. If x and y are function of third variable say t, then that type of function be known as parametric function. And equation, अगर इसे इक्वेशन कहें तो and equation be known as पैरामीट्रिक इक्वेशन. और क्लियर होता है इन फंक्शन y इक्वल टू fx, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल. अब ये दोनों वेरिएबल थे, अब इस समय दोनों डिपेंडेंट महसूस हो रहे नहीं. इनके लिए इंडिपेंडेंट कौन है t है. तो x एंड y बोथ आर फंक्शन इन थर्ड वेरिएबल. उसका नाम क्या है थर्ड वेरिएबल. उसे नाम क्या दिया t. थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है. देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन बी नोन एज. ये तो क्लियर हो गया. अब वेरिएबल अगर फंक्शन में कितने होते हैं दो, एक इंडिपेंडेंट और एक ये तीसरा पैदा हो गया. तो इन्हें हमने क्या कह दिया पैरामीटर. यहां लिखना थर्ड वेरिएबल t इज नोन एज पैरामीटर. या एक मिनट याद रखना, एक मिनट इतना लिख दिए थे तो थोड़ा दैट इज करके फंक्शन लिख दिया जाए. दैट इज x इक्वल टू f1t, y इक्वल टू f2t. दिख रहा है x इक्वल टू f1t, y इक्वल टू. ये एक इक्वेशन है बेटा. पैरामीट्रिक इक्वेशन पेयर में होता है, ठीक है ना. तो जब भी होगा अकेले अगर है तब तो यही वाला इक्वेशन कहलाएगा जो होता था. तो हमेशा पैरामीट्रिक इक्वेशन जब भी होगा तो पेयर में होगा. तुमने देखा कि पहला भी टी में है और दूसरा भी टी में है. अब नीचे लिख दिया जाए वेयर थर्ड वेरिएबल टी where third variable t is known as parameter.
थर्ड वेरिएबल t इज नोन एज पैरामीटर। होगा बेटा क्लियर? तो थर्ड वेरिएबल क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। अब इसी में नोट ले ही रहे हैं तो पैरामीट्रिक इक्वेशन भी तो है ना, तो नोट में लिखो पैरामीट्रिक पॉइंट आर पैरामीटर आर टी पॉइंट आर एनी पॉइंट which satisfy the curve, which satisfy the curve if, तो बेटा हम यहां साइड लिख रहे हैं f1t कामा f2t। अब तुम देखो कितना इजी है। अगर पैरामीट्रिक पॉइंट गिवन है तो x इक्वल टू y इक्वल टू करते ही हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल जाएगा। x इज ऑर्डिनेट x कामा y लिख दिया तो पैरामीट्रिक पॉइंट बन गया और x इक्वल टू y इक्वल टू करके पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गया। इजी बेटा, कहीं पूछा जाएगा आराम से हो जाएगा। तो ये वहां के हिसाब से है, यहाँ तो हम लोग केवल डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग लिया जाए बेटा नाउ डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन मालूम होना था। ओके क्लियर बेटा? और यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? t है, जबकि x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, लेकिन इन दोनों के लिए ये इंडिपेंडेंट है। x एंड y बोथ आर फंक्शन इन थर्ड वेरिएबल, लेकिन वो थर्ड वेरिएबल इनके लिए क्या है? इंडिपेंडेंट का रोल कर रहा है। तो चलो बेटा आ जाए इसमें। तो हमारी हेडिंग पड़ी है, तुम लोग डालो। तो अभी हमने जो कहा उसके अनुसार हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है बेटा? x इक्वल टू f1t, y इक्वल टू f2t। लेकिन फंक्शन ओरिजिनली क्या है? y इक्वल टू, ये तो पेयर में है, तो y इक्वल टू fx में डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है? और एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो हमने कहा इसे क्या नंबर दे दिया? 1। डेरिवेटिव पढ़ा है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ये हो गया, फंक्शन हो गया। पावर 1 dy बाय dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू dy का नाम क्या है? f2t है, d f2t अपॉन d f1t बेटा। देखो सही है। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? यहां पर भी, तो अगर इसका डेरिवेटिव होगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? और इसका भी। जब दोनों का और कोई दिक्कत नहीं है तो हमने क्या किया? d dt f2t, ठीक बेटा, अपॉन d dt f1t। ये बना के देखो, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। और ऐसा करते ही हमारा फार्मूला बन गया कि d, इसका नाम क्या है बेटा? y है, तो dy dt अपॉन dx dt, and derivative of y with respect to t upon derivative of x with respect to t is dy dx। हो गया? कितना सिंपल है। बाकी रहे फार्मूले वही। ऐसे ही आगे आएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। तो एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, दोनों x में है, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, वो भी आराम से। तो इसी में वो भी छिपा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन भी। तो उस पर क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, तो अब बेटा इसमें क्वेश्चन पढ़ना हो। जोड़ से पढ़ना है। हाँ, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। ये बेटा क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 4 साथी हैं, चारों अभी लिखते हैं, पहले से लगा लिया जाए, घूम घूम के एग्जाम में खूब आए हुए हैं। ये अकेले एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके ये केवल प्लस माइनस चेंज करके, एक में दोनों प्लस होगा, एक में दोनों माइनस होगा, एक में ये प्लस है तो एक में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों में हल्का फुल्का आंसर में है, 2 में tan में आएगा, 2 में cot में आएगा, प्लस माइनस में से कर देंगे। तो इसको हम लोग लेने जा रहे हैं पार 1 dy by dx क्या होता है इक्वल टू dy dt dx dt लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब सावधानी के साथ d dt बेटा y पढ़ना कितना है, a 1 प्लस cos, हाँ एक गलती हुई है, बोल सकते हो क्या है, t नहीं है, यहाँ फंक्शन किसमें है, थीटा में है, इसलिए t ना होके ये यहाँ थीटा होगा विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ हमारा पैरामीटर क्या है, थीटा है, t नहीं है थीटा है, तो d d थीटा, ठीक बेटा, आइए अपान d d थीटा a 1 माइनस a, हाँ बेटा a थीटा माइनस साइन थीटा, यहां तक ठीक है बेटा। अब डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, हम यही आगे कर देते हैं, a कांस्टेंट है बाहर हो गया, 1 का 0 हो गया, cos का माइनस साइन थीटा हो गया, अपान यहां भी a बाहर हो गया, थीटा का 1 हो गया, और माइनस साइन का cos होता है तो माइनस पहले से ये बना हुआ है, ये बना बेटा। अब फिर हम इस स्टेप पे आ गए, a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कट गया, माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा को हमने माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 लिख दिया बेटा, और 1 माइनस cos थीटा, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, 1 कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, क्या आंसर आया माइनस cot थीटा बाई 2 आ गया, क्या बेटा, देखो बेटा आंसर क्या है जल्दी से। अब हो गया ना, अब इसमें 4 साथी जो हैं यही हम लिखते रहे हैं, लगना ऐसे ही है, तो एक क्वेश्चन तो ये तुम्हारे सामने लिखा ही हुआ है, ठीक, और चारों लिख दे, एक जब लग गया तो बाकी वैसे ही लग रहे हैं। दूसरा साथी इसका है x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, दोनों पॉजिटिव ले लिया हमने, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव। थर्ड वाले में आए तो x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक बेटा, थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, तो देखो इसमें ये माइनस था, ये प्लस, इसमें ये प्लस हो गया, माइनस 3 हो गए, और अब की चौथा क्या होगा, चौथे में हमारे x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। तो बेटा 4 क्वेश्चन हो गए, चारों एग्जाम में आए हैं, 2 तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में है, एक एग्जाम्पल में है, एक चैप्टर में तुम अभी लगाए हो, और 2 आए हैं उन्हीं के साथ ही हैं, हो गया बेटा। साइक्लॉइड इसे कहा जाता है, कर्व जो है साइक्लॉइड है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ना, x equals to a cos t plus bracket a, हाँ ब्रैकेट, a हाँ ब्रैकेट cos t plus log t, cos t t हाँ plus log tan t by 2 tan t by 2 bracket close, y इक्वल टू a sin t a sin t, t, बस कितना ही है, yes इसका ब्रैकेट नहीं लिखा है, हो गया बेटा। ये चेक कर लो सही उतारे हैं कि नहीं, इस बार बेटा पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोरोना काल रहा है, एनसीईआरटी बुक में से ही क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है,
पेपर जहां भी हो रहे हैं एग्जाम सब्जेक्ट में इजी आ रहे हैं, इसलिए पेपर इजी आएगा। इजी पेपर तुम्हारे लिए खतरनाक है क्योंकि तुम लोग ज्यादा मेंटल से ज्यादा ऊंचा पढ़े हो, तो ज्यादा ऊंचा पढ़े हुए लोग जो है इजी को ज्यादा हल्का ले लेते हैं, हल्के में ले लेना। चलो बेटा, हाँ, पार्ट 1 dy dx इक्वल टू dy dt dx dt, ठीक बेटा। आगे ही ले लेते हैं, मिल जाएगी d dt, y मीन्स a sin t ना, सावधानी से लेकर के उल्टा लिखा जाता है ना। d dt a cos t प्लस log tan t by 2, देखो बेटा सही है। अब हम लोग फिर दिखा जाते हैं a sin t दैट मीन्स a cos t, a cos t हो गया। इसका भी a बाहर कर लेते हैं और ब्रैकेट बना लेते हैं, तो cos t का डेरिवेटिव तो हो गया माइनस sin t, बिल्कुल सही। प्लस चलो तुम लोग पूछते हो क्या, हाँ बोलना इसका log tan t by 2 का जोर से 1/10 t by 2, 1/10 t by 2, हाँ इंटू अब sec स्क्वायर t by 2 into 1/2। बहुत बढ़िया, याद है पूरा। कंपोजिट फंक्शन लगा कि नहीं, अभी कंपोजिट जो हम लोग लिए थे वो भी लगा, sec स्क्वायर t by 2 इंटू 1/2 हो गया बेटा इतना। और ये हम लोगों का अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगना है ना, तो ये सब कट गए, तो ये है cos t अपान आ जाओ, अपान में ये तुम्हारा sec स्क्वायर है, जब डिनोमिनेटर में आएगा तो cos स्क्वायर का क्या आएगा, ये sin अपान cos है, उसके एक cos को तो गायब कर देगा, बचेगा एक sin एक cos, और आगे 2 है तो 2 sin into cos कितना होता है, लिख दें, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करें, है ना, माइनस sin t, है ना, ज्यादा हवा में बोलेंगे तो हवा में रह जाएगा कि नहीं बेटा, 2 sin t by 2 cos t by 2, यही चल रहा है साइन 5 से 1 का सके आई 2। अब ये कितना होता है बेटा जल्दी से, हाँ जोर से, जब तुम लोग थक गए सवेरे से उसको पढ़ो, ये बन गया sin t बन गया, है ना, sin t, क्योंकि 2 थीटा का फार्मूला है, तो ये स्टेप हम मिटाया यहाँ, ये हुआ बेटा cos t अपान माइनस sin t प्लस 1 अपान sin t, देखो सही है। अब ये sin इससे प्रोडक्ट होगा और अपान में है तो पलट के ऊपर भी चला जाएगा, है ना, वो भी काम कर देते हैं हम लोग, इक्वल टू sin t cos t, बिल्कुल सही, पर चला गया, और अपान में माइनस sin स्क्वायर t प्लस, तो 1 माइनस sin स्क्वायर t है, सबसे हल्का हाई स्कूल वाला फार्मूला cos स्क्वायर हो गया ना, तो दिस इज इक्वल टू sin t cos t अपान cos स्क्वायर t, और एक cos समाप्त हो गया, बचा हमारे पास tan t। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था ये भी बेटा बहुत बार मैं देख चुका है सीबीएसई बोर्ड का, और भारत के सारे बोर्डों में तो घूम घूम के आया ही है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से था ये। अगला लिया जाएगा, अगला पढ़ो, x equals to x इक्वल टू अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t, a पावर sin इनवर्स t, y equals to, और यहाँ जगह बना देते हैं ना, y इक्वल टू अंडर रूट, हाँ, a की पावर cos इनवर्स t, cos इनवर्स t, ये हमारा है, और हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय dx फाइंड करना है, तो किया जाए इसको भी। कुछ लोग बेटा इसी क्वेश्चन को लिखते फार्मूला करते क्या बता रहे हैं, पार्ट 1 dy by dx इक्वल टू
लिख दिए फार्मूला dy dt ओवर dx। अब dy dt अलग से निकाल रहे हैं, dx dt अलग से निकाल रहे हैं, फिर ले जाके रख रहे हैं। क्या जरूरत है, सावधानी से वहीं चलते चलो तुरंत, इससे तो उतने खर्च होने हैं साथ में ही। बस लिखते समय सावधानी बरतो कि कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना होने पाए, है ना। तो अब यहाँ से आए हम लोग, हमने यहाँ कर लिया d dt y देख के बोलना कितना है, पावर cos इनवर्स t। बस यही सावधानी इसमें बरती जाती है, d dt अंडर रूट साइन इनवर्स t। कितना लिख लिए, हो गया। कितना बढ़िया वाला कंपोजिट फंक्शन है ना, कंपोजिट भी है, इनवर्स टेक्नोमेट्रिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, इतने फंक्शन इसके अंदर छिपे हुए हैं। तो पहले हम एक फार्मूला पूछ रहे हैं, बेटा जवाब देना। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 बस जब ये मालूम है ये काम हो जाएगा। और दूसरा जो है a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x log a। ये भी हो गया। और तीसरा साइन इनवर्स x या cos इनवर्स का मालूम ही है। तीन फार्मूलों का खेल है ना। तो सबसे पहले हम लोग आए बेटा अंडर रूट का है, तो 1/2 अंडर रूट, अभी इसने जवाब दिया ही है, a पावर cos इनवर्स, क्या बेटा यही हुआ ना, अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट। अब उसके अंदर जो ब्रैकेट में है उसका, तो वो a पावर, तो a पावर cos इनवर्स, a पावर cos इनवर्स t log a, पहले log a तुरंत log a, और इनटू अब किसका डेरिवेटिव, cos इनवर्स t का, जो कि क्या होता है -1/√1 अंडर रूट 1 माइनस। इस तरीके से देखो कंप्लीट हो गया। देखने में लंबा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं, एक लाइन में आराम से आ रहा है। आगे देखो अपान किया हम लोगों ने, और अपान में अगले को लिया, ये भी वही चीज है, 1/2 अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स t बेटा, इनटू a पावर साइन इनवर्स t का a पावर साइन इनवर्स t log a, ये भी हो गया। और इनटू साइन इनवर्स t का बेटा कितना हुआ, 1/√1 माइनस t स्क्वायर। एक साथ लेके चलने में कितनी आसानियां भी होने वाली है, देखोगे। तमाम लोग तो साफ हो गए, ये देखो साफ हो गया। और लॉग, अब जो बच रहा है उसे समान उतार लिया जाएगा, है ना, इसे निकाला जाएगा। अब हमारे पास जितना बच रहा है उसे लिखना बेटा, 2 भी कैंसिल हो गया है, तो हम लोग लिखते हैं a पावर, देखना बेटा a पावर कितना है, cos इनवर्स t, इसे पूरा लिखना है। और इसके अपान में क्या है, अंडर रूट a पावर cos इनवर्स t है। सही है, देखो ना, इसके अपान ये है, तो इसका मतलब ये वाला ऊपर जाएगा, ये इनटू हो जाएगा अंडर रूट a पावर अपान a पावर, ये भी सही है, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी कर गया बाहर, एक नेगेटिव। बाकी देखो सब तो साफ हो चुके हैं, देख लो सही लिखा है, ये भी होगा a अपान b अपान c अपान d इक्वल टू a अपान b इंटू d अपान c होता है, ये भी हो गया। क्लास 5 में पढ़ाया गया है नहीं, वहां का है। अब ये हम लोग ने हटाया, x अपान रूट x कितना लिखते हैं बेटा, रूट x, तो बस खत्म बात, जब तक भूल गए तो दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट a पावर cos इनवर्स t बन गया बेटा। और ये वाला यहां बना लेते हैं, अपान में अंडर रूट a पावर sin इनवर्स t। सही बेटा, समझा रहे हैं? अब बोलो इसका क्या नाम होगा, देख बोलो y है, दिस इज इक्वल टू माइनस y बाई। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और सावधानी है, देखने में कठिन लगता है, कठिन जरा से मिलेंगे, सारा जवाब तुम लोगों ने दिया इसमें, तो इतना काफी है बेटा। अब फिर आगे लगाया जाएगा। थैंक यू।